तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आलिबेस टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा कुछ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के बारे में फ्रेंड्स सीखने वाले हैं। कुछ यानी कि बेसिक चीज़ें हैं जो कि यानी कि कुछ व्यूवर को तो पता होती है, बट यानी कि कुछ व्यूवर जो होते हैं उनको भी पता नहीं होती हैं। कई यूट्यूब पे इस तरीके से वीडियो डले हुए हैं कि जो होता है ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर से फ्रेंड्स एसी वोल्टेज यानी कि बनाया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि फ्रेंड्स 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उसमें कुछ रेक्टिफायर वगैरह लगा के यानी कि या फ्रेंड्स डायोड लगा के कुछ भी कह दो, या डायरेक्ट फ्रेंड्स ऐसे बैटरी को जोड़ देते हैं ट्रांसफार्मर की यानी कि सेकेंडरी वायरिंग की 2 टर्मिनल पे, और कहते हैं कि एसी यानी कि करंट मिल रहा है। तो ऐसा क्या होता है या नहीं होता है? तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के ऊपर यानी कि कंप्लीट प्रोसेस यानी कि जानेंगे, और जो होता है सेकंड स्टेप में है जो फ्रेंड्स यानी सेकंड स्टेप से जो उसमें जानेंगे हम। जो मोटर होती है, यहाँ पे लिख देते हैं मोटर। मोटर का जो फ्रेंड्स यानी कि डाटा होता है, यानी कि डाटा का मतलब हमारा ये नहीं है कि वाइंडिंग डाटा बता रहे हैं, वो नहीं है। हमारा मतलब ये है कि मोटर होती है, जो मोटर कैसे कार्य करती है उसके बारे में जानेंगे। तो यानी कि टू टिप्स में, ओके, यानी कि दूसरी बार में हम जानेंगे मोटर के बारे में। तो पहली बार में हम यानी कि डिसाइड करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या फ्रेंड्स यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, यानी कि ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रॉनिक के और टेक्निकल मोटर के बारे में, ओके। तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जान लेते यानी कि थोड़ा सा, ओके। तो देखिए हमारे पास दो इस तरीके से ट्रांसफार्मर है जो कि 12-0-12 के हैं, ओके। इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप, ये हमारे पास दो ट्रांसफार्मर हैं, ओके। तो आप इन दोनों ट्रांसफार्मर को देख लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पे हमारा ए है, जो 2 वायर हैं जो ये हमारे सेकेंडरी के हैं, और ये 3 वायर हैं जो हमारे प्राइमरी के हैं, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये है जो हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि वूफर का है, जो कि 12-0-12 का है, ओके। तो देखिए ये है हमारा यानी कि 12 एक साइड का टर्मिनल, ये जो कि येलो है, ये है 0 और ये है 12, ओके। और 12-12 का भी यानी कि ट्रांसफार्मर है, इस तरीके से देख पा रहे होंगे। इसमें भी दो यानी कि हमारी सेकेंडरी की जो वायर हैं, दो ये हैं, और जो हमारे आगे हैं ये हमारे यानी कि प्राइमरी की वायर है फ्रेंड्स, सॉरी, और ये सेकेंडरी की वायर है। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी और प्राइमरी कॉल क्या होती है पहले तो हम ये जानेंगे, और फिर ये जानेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि हम हैं जो यानी कि प्राइमरी से नहीं, सेकेंडरी में फ्रेंड्स जब 0-12-0 का यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर ये वाला है, और 12-0-12 का ट्रांसफार्मर ये है, ओके। तो 12-12 का ये है, 0-12-0 का ये है। पहले तो हम आपको डिसाइड कर देते हैं कि ट्रांसफार्मर हैं जो दो प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार की तो ठीक है, सिर्फ हमारे पास यानी कि दो ही अवेलेबल हैं और ट्रांसफार्मर नहीं है। तो ट्रांसफार्मर तो कई प्रकार के होते हैं, बट हमारे पास दो ही हैं। तो ये है हमारा, ये है ट्रांसफार्मर है जो एम्पलीफायर का है, जो कि 12-12 का है, ओके। और ये है जो हमारा ट्रांसफार्मर बूफर का है, जो कि 0-12-0 का है। इस तरीके से हमारे पास दो ट्रांसफार्मर हैं। और आपको पता है इस तरीके से लगेगा कि जो हमारा ये 12 है और ये हमारा 0 है, ये हमारा 12 है। देखिए 0 क्या होता है, तो 0 हम आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जब किसी भी ट्रांसफार्मर का यानी कि प्राइमरी कॉइल के ऊपर जैसा कि हम आपको यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से एक डंडा यहाँ पे खाद देते हैं, और एक डंडा फ्रेंड्स यहाँ पे खाद देते हैं, ओके। मान लीजिएगा कि ये है जो हमारी प्राइमरी के हैं, ये टर्न जो हमारी यानी कि कॉइल में लगे हुए हैं। कॉइल तो फ्रेंड्स एक ही होती है, बट उस पर इस तरीके से टर्न लगे होते हैं। तो देखिए ये जो आपका टर्न लगा हुआ है, यहाँ पे हम पी कर देते हैं, इसे एस कर देते हैं, ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका वाइनिंग होता है, तो पहले तो आपका यानी कि जब वाइनिंग होता है तो उसका पहला सिरा ये होता है, और जो यानी कि एंड में ख़त्म होता है ये दूसरा सिरा ये होता है। इस तरीके से आपके सिरे दो निकल आते हैं, जो कि आपके इस तरीके से, इससे आप है जो यानी कि 34 नंबर वायर से भी इसे यानी कि भर सकते हो,
या 35 नंबर वायर से भी से SW से भर सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी वायर को, यानी कि एक ही फरमे में आपका प्राइमरी होता है और उसके ऊपर फ्रेंड्स सेकेंडरी होता है। तो देखिए 35 नंबर से आप या 34 नंबर से यानी कि कॉइल बना सकते हो। और इसमें टर्न है जो फ्रेंड्स आप यानी कि अपनी उस तरीके से लगा सकते हो जैसे कि आपको जिससे यानी कि एम्पियर का बनाना हो ट्रांसफार्मर, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, जिस एम्पियर का आपको ट्रांसफार्मर बनाना होता है उस एम्पियर का सेकेंडरी कॉइल में है जो टर्न को लगाया जाता है। ओके। और प्राइमरी में है होता है इसी तरीके से कि वोल्टेज जो अगर आपको 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर को बनाना है तो आपको यहाँ पे यानी कि 3500 टन लगाने पड़ेंगे। ओके, इस तरीके से 3500 टन लगाने पड़ेंगे। थोड़ा जूम कर देते हैं, इस तरीके से 3500 टन लगाने पड़ेंगे। अगर आपको है जो इससे ज़्यादा एम्पीयर का बनाना है तो आपको उस तरीके से टन लगाने पड़ेंगे, वो आपको वायरिंग डेटा में पता चलेगा। फिलहाल तो हम समझा रहे हैं कि क्या होता है। कि जैसा कि हमारा ये सेकेंडरी कॉइल है, अब इसमें है जो बूफर का अगर हम ट्रांसफार्मर को बनाते हैं तो देखिए सेम होता है, यानी कि प्राइमरी वायरिंग का और एम्पलीफायर का जो ट्रांसफार्मर होता है उसका सेम वायरिंग होता है। अगर आप एम्पलीफायर का यानी कि प्राइमरी को चेक करोगे तो इस तरीके से इस तरीके से हमारे बूफर के ट्रांसफार्मर में 2 तार निकले हुए हैं। इसी तरीके से हमारे ए भी इस तरीके से इसमें भी हमारे 2 तार निकले हुए हैं। ओके, तो ये है जो हमारा कॉइल है जो यानी कि प्राइमरी का सेम होता है। बट अब होता है हमारा यानी कि बूफर, अगर इस ट्रांसफार्मर को आप बूफर में यूज करोगे तो इसको 12-0-12 का बनाना पड़ेगा। अगर आप इसे एम्पलीफायर में यूज करोगे तो 12 का बनाना पड़ेगा, 12-12 का। ओके, तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब है जो आपका एक कॉइल है जो आपका इस तरीके से बन जाता है। फर्मा आपका मान लीजिएगा इस तरीके से होता है, ये आपका फर्मा है। ओके, यहाँ पे हमने रखी खींच दी है, ये आपका फर्मा है ये आपका फर्मा है और आपने इसके ऊपर टन लगा दिया है। अब आपको बूफर का ट्रांसफार्मर को बनाना है तो यहाँ से आप यानी कि तार को लोगे, यहाँ से आपका एक तार निकल जाएगा और आप इसमें टन लगाओगे। जिस तरीके से आप इतनी एम्पियर का ट्रांसफार्मर को बनाना है इस तरीके से आप टन लगाओगे। ओके, और आपका ये यहाँ पे निकल आएगा। अगर आपको एम्पली का बनाना है, एम्पली का, तो आपका ट्रांसफार्मर बन गया है। ओके, देखिए इस तरीके से आपने इसमें यानी कि 90 टन, 120 टन या 300 टन जितने भी टन लगाए होंगे उतने एम्पियर का ही ट्रांसफार्मर आपका बनेगा। तो इस तरीके से है जो आपके 2 वायर निकल के आते हैं, एक वायर ये है और एक वायर ये है। तो ये वायर हैं जो आपका एम्पली में ट्रांसफार्मर ये यूज होगा। अब फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है इस वायरिंग के ऊपर यानी कि प्राइमरी वायरिंग के ऊपर सेकेंडरी वायरिंग होती है। जैसा कि आपने देखा है कि ये आपके ऊपर है जो सेकेंडरी वायरिंग है ये आपकी सेकेंडरी वायरिंग है और आपकी इसके जो नीचे होगी फ्रेंड्स ये आपकी होगी प्राइमरी वायरिंग। अब इसी के ऊपर है जो, मान लो इसी के ऊपर कर देते तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा हमने क्या किया हुआ है। लेकिन मान लीजिएगा इसके बीच में है जो आपकी यानी कि ये प्लेट होती है, हिस्टिंग होती है, ये प्लेट लगी होती है, हिस्टिंग लगी होती है इस तरीके से, तो इसके ऊपर से लगी हुई है। अब ये है जो यहाँ से जो करंट होता है वो सेकेंडरी कॉइल में कैसे पहुँचता है। ओके, अब यही क्लियर रह गया करना कि जो आपका प्राइमरी कॉइल होता है उससे है जो करंट आपका सेकेंडरी वायरिंग में किस तरीके से पहुँचता है। तो देखिए ये क्लियर कर देते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि यानी कि जो वायरिंग होता है उससे यानी कि ट्रांसफार्मर का जो यानी कि 0-12-0 होता है, 12-12 होता है, वहाँ से अगर 12 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो क्या सेकेंड प्राइमरी कॉइल से एसी मिलेगा, तो हम वो डिसाइड करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा यानी कि वायरिंग हो जाता है ट्रांसफार्मर का। अब इसमें है जो सेकेंडरी कॉइल में हमारा यानी कि करंट कहाँ से आता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक है करंट वो कहाँ से आता है। तो आपको हम बता दें कि जब है जो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे लोहे की जो आपकी पत्ती लगी होती हैं इसी के थ्रू है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनता है। ये आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है, इसके बीच में है जो फ्रेंड्स लगा हुआ है, इसके ऊपर ओके ये ऊपर है सेकेंडरी वायरिंग और इसके नीचे है प्राइमरी वायरिंग। जब आपका ये है जो इस तरीके से पत्ती लगी होती हैं तो इनके द्वारा है जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनने के कारण क्यों बनता है वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए जब आप प्राइमरी को यहाँ पे 220 वोल्ट दोगे,
या 240 वोल्ट दोगे तो आपके जो वोल्टेज होते हैं एसी वोल्टेज, यहाँ पे एसी वोल्टेज कुछ इस तरीके से जाता है आपका वोल्टेज, देखिए इस तरीके से ग्राफ की तरह आपका वोल्टेज जाता है। ओके, और जब ये जाता है तो ये एसी वोल्टेज यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जब यहाँ पे इस कॉइल में घूमता है तो घूमते घूमते ये जो आपका ट्रांसफार्मर की पत्ती लगी होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनता है और उसके कारण है जो आपकी यानी कि सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रॉनिक प्रभावित होते हैं और उसके वजह से है जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पन्न होता है। अब फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है कि जब हम इसे डायरेक्ट ही फ्रेंड्स यहाँ पे सप्लाई देते हैं न्यूट्रल और फेस, यहाँ पे न्यूट्रल देते हैं और फेस, क्या ये फॉल्ट क्यों नहीं होता है? ये भी कारण है हमारा कि जब आप यहाँ पे न्यूट्रल और फेस देते हो दोनों, मान लीजिएगा हमारा ये तार है, इस तार में हम यहाँ से काट देंगे और यहाँ से हम इस तार को काट देंगे और यहाँ से यहाँ पे मान लीजिएगा हम लाइट में जोड़ देंगे तो हमारी लाइट फॉल्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक साथ क्यों नहीं होता है कि फॉल्ट क्यों नहीं होता है ट्रांसफार्मर? देखिए इसका भी एक रीज़न है। जब भी यानी कि कोई भी ट्रांसफार्मर होता है तो उसको पतले वायर से है जो यानी कि रिवाइंड किया जाता है, यानी कि उसकी कॉइल को बनाया जाता है। अब पतला वायर होता है फ्रेंड्स, वो होता है रेजिस्टेंस की तरह। जैसा कि आपने रेजिस्टेंस को देखा होगा कि रेजिस्टेंस में है जो जब आप उसे फोड़ के देखोगे तो उसमें पतला वायर निकलता है, एल्यूमिनियम या कॉपर हो सकता है, कोई भी वायर हो सकता है, तो उसमें पतला वायर निकलता है। तो उसके पतला वायर होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यानी कि वो फॉल्ट नहीं होता है, वो यानी कि जो आपका एसी करंट होता है उसे एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अपने अंदर यानी कि ग्रहण करता है। और जब उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा है जो प्राइमरी कॉइल में है जो आ जाती है। वो क्यों आती है? इसलिए आती है कि जो आपका एसी करंट होता है ये आपका यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसके माध्यम से होता है। इसलिए है जो हमें यानी कि सेकेंडरी कॉइल पे है जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रभावित होते हैं, किसके द्वारा? हमारा ट्रांसफार्मर की जो पत्ती लगी होती हैं इन एल्युमिनियम या लोहे की पत्ती के द्वारा है जो हमें यानी कि सेकेंडरी कॉइल पे इलेक्ट्रॉनिक यानी कि प्रभावित होते हैं, यानी कि उसे मिल जाता है। तो इस तरीके से होता है हमारा यानी कि बाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपकी जो सेकेंडरी कॉइल होती है और प्राइमरी कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में किस तरीके से है जो इलेक्ट्रॉनिक पहुंचते हैं। वो किस, अगर आप इसमें है जो यानी कि ये पत्ती नहीं लगाओगे और तब अगर आप यानी कि कॉइल को डायरेक्ट ही जोड़ के अगर चेक कर लेना, आप कॉइल होगी, कॉइल को आप डायरेक्ट ही जोड़ के जब आप यानी कि सेकेंडरी कॉइल पे अगर करंट को चेक करोगे तो आपको करंट नहीं मिलेगा, आपकी कॉइल जल्दी ही ख़राब हो जाएगी, कुछ देर नहीं चलेगी वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनता है वो बनता है हमारी इन पत्तियों के द्वारा, इससे होता है जो हमें यानी कि सेकेंडरी कॉइल पे इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं, यानी कि इसके द्वारा सेकेंडरी कॉइल पे इलेक्ट्रॉनिक प्रभावित होते हैं। तो ओके, ये तो क्लियर हो गया कि ये है जो हमारा एसी वोल्टेज है जो इससे फॉल्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा वायर होता है यानी कि रेजिस्टेंस की तरह पतला होता है, रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है, उसमें टर्न भी बरहमें ज़्यादा लगे होते हैं। ओके, तो ये हो गया ट्रांसफार्मर के बारे में। और आपको बता दें कि फ्रेंड्स जब हमारा यानी कि ये उसमें बूफर में लगता है ट्रांसफार्मर, उसमें यानी कि जीरो कहाँ से आता है तो वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिए आपका यहाँ से वायरिंग हुआ है इस तरीके से, इस तरीके जहाँ पे आपका बीच आएगा, मान लीजिए ये हमारा बीच आ गया, तो आपका यहाँ से जो वायर निकलेगा ये वाला वायर, तो ये होगा आपका जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के टर्न लगे हुए हैं वो बराबर हैं और यहाँ से यहाँ तक के टर्न लगे हुए हैं वो बराबर हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो करंट आ रहा है वो यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी बराबर आएगा, यहाँ से यहाँ तक करंट आ रहा है वो बराबर आ रहा है। ये आपका ग्राउंड है, यानी कि मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे आपको जीरो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे जीरो वोल्टेज मिलेगा। यहाँ से यहाँ अगर आप यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज चेक करोगे, मान लीजिएगा आप इस वाली डोरी और इसको यहाँ पे चेक करोगे तो आपको मिलेगा 12 वोल्टेज। और आपको यहाँ से भी इसको छोड़ के यहाँ से यहाँ तक का चेक करोगे तो भी आपको 12 वोल्टेज मिलेगा, इसलिए इसे कहते हैं 0 12 0। ओके, 12 इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर क्यों यूज होता है हमारे बूफर में, क्योंकि इसमें है जो ग्राउंड आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। और जो आपका बूफर होता है वो ऐसी होती है 0 12 0 पर निर्भर होती है, इसलिए आपको ये बूफर में ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। तो आपको पता चला गया होगा कि आपका जीरो है जो इस तरीके से बीच से आपका एक तार ले लिया जाता है,
तो उसे काटा नहीं जाता है, वहीं से आपका जो तार होता है 2 तार यानी कि इस तरीके से निकाल दिया जाता है, तो आपका ये 0 का ट्रांसफार्मर बन जाता है। ओके, 3 एम्पीयर का 3 एम्पीयर जितने एम्पीयर का आप ट्रांसफार्मर बना रहे हो उतने एम्पीयर का आपका ट्रांसफार्मर है जो बन जाता है। अब फ्रेंड्स अब ये तो क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर में है जो किस तरीके से कार्य होता है, लेकिन अब हमें एक डाउट रह गया है, ये ट्रांसफार्मर होता है हमारा, क्या हम यानी कि एम्पली का ट्रांसफार्मर लेके इसके ये हमारा रेक्टिफायर बना हुआ है, यहाँ पे हम 12 वोल्ट की बैटरी से करंट दें या 48 वोल्ट की बैटरी से करंट दें, डीसी करंट दें, तो क्या हमें एसी करंट मिलेगा? तो ये आपका अब रह चुका है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर आप है जो यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी से अगर करंट दोगे तो आपका ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज निकालेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये जो फंडा है ये पूरा गलत है, क्योंकि वोल्टेज एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज में बहुत फर्क होता है। डीसी वोल्टेज देख पा रहा हूँ, डीसी वोल्टेज होता है हमारा कुछ इस तरीके से, डीसी वोल्टेज हमारा कुछ इस तरीके से होता है। देखिए आप इस तरीके से डीसी वोल्टेज डायरेक्ट होता है। ये डीसी वोल्टेज हमारा डायरेक्ट करंट देता है, डायरेक्ट यानी कि बिल्कुल सटाक देना, जैसा कि आपका मान लीजिएगा कि आपकी यानी कि रॉड है, पूरा डायरेक्ट ही जाएगा। डायरेक्ट मतलब समझ रहे हो ना आप, लेकिन डायरेक्ट मतलब ये है कि डायरेक्ट ही आएगा, और एसी का मतलब ये है अल्टरनेट करंट, यानी कि ये सांप की तरह रेंगते जाएगा। डायरेक्ट से आप यानी कि एसी वोल्टेज नहीं कर सकते हो, यानी कि ट्रांसफार्मर से उत्पन्न। तो ऐसा होता है डायरेक्ट वोल्टेज से आपका है जो एसी करंट तो बनेगा, बट कन्वर्टर के द्वारा आपका एसी करंट बनेगा। उसमें रेजिस्टेंस वगैरह है और पीएफ वगैरह और मॉसफेट वगैरह लगी होती है, तो उसके द्वारा है कन्वर्टर के द्वारा आप एसी वोल्टेज बना सकते हो, बट वो एसी वोल्टेज का जिससे आपका है जो 100 वाट का बल्ब ग्लो कर सके, और डीसी वोल्टेज पे आप है जो 100 वाट 200 वाट तक का लोड ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा लोड आप बैटरी से नहीं ले सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है कि इन्वर्टर में होता है क्योंकि बड़ी बैटरी होती है और वहाँ पे यानी कि कन्वर्टर भी लगा होता है, उससे पंखा टीवी फैन सब कुछ चलता है, तो वो करंट होता है, यानी कि वो भी फ्रेंड्स डीसी करंट होता है, बट वो नहीं लगता है। और उससे क्यों यानी कि एसी वोल्टेज क्यों बन जाता है, तो वो होता है कन्वर्टर के द्वारा एसी वोल्टेज बनता है। अगर आप यानी कि 100 वाट का कन्वर्टर लेते हो और 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ के उसे 100 वाट का बल्ब जलाते हो और आप बल्ब को पकड़ते हो या आप डोरी को पकड़ते हो, तो आपको करंट नहीं लगेगा। ओके, आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि हमारा डीसी से सप्लाई मिल रहा है, एसी कोई वहाँ पे है ही नहीं है, बट एसी बनाया जा रहा है, एसी नहीं है, डीसी से एसी बनाया जा रहा है, तो इसलिए वो है जो डीसी हमें करंट एसी की तरह नहीं मार सकता। जिस तरीके से हमारा अल्टरनेट करंट है एक ही बार में साला ख़त्म, और डीसी करंट अगर पकड़ लो आप कन्वर्टर का, डीसी करंट जो कन्वर्टर जुड़ा होगा अगर एसी वोल्टेज दे रहा है वो, अगर उसको पकड़ लो तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, झटका भी नहीं लगेगा। अगर बड़ा कन्वर्टर होगा, अगर बड़ा बैटरी होगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बट 12 वोल्ट की बैटरी और छोटा कन्वर्टर 100 वाट है 200 वाट का, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये है जो डीसी वोल्टेज से एसी वोल्टेज बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिक साइकिल होते हैं, पैनल होते हैं, उनको चलाने के लिए ये होता है। तो आप यानी कि डीसी वोल्टेज से एसी वोल्टेज यानी कि लोड नहीं ले सकते हो। आप सोचोगे कि हम बड़ा बैटरा रख लें और उससे है जो हम चकिया एसी वोल्टेज चला सकें, यानी कि सिंगल वाट की चक्की होती है उसको हम चला सकें, ऐसा नहीं होगा कि आपका डीसी बैटरी से चक्कियाँ नहीं चल सकती है, क्योंकि उसमें इतना यानी कि वोल्टेज तो होता है पर इतना यानी कि दम नहीं होता है। दम का मतलब आप समझ रहे हो, पावर नहीं होता है जितना एसी में होता है। तो डायरेक्ट डीसी का मतलब ये है कि जो बैटरी में होता है यानी कि करंट यानी कि अवशोषित होता है वो डीसी कहलाता है, वो करंट नहीं लगता है। इससे आप यानी कि डायरेक्ट ही काम कर सकते हो कोई भी हो। तो एसी और आपको पता चलेगा होगा कि एसी से है जो ट्रांसफार्मर से है जो आप यानी कि एसी करंट नहीं बना सकते हो 0-12-0 से, ये मुश्किल नहीं है। 0-12-0 जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उससे आप एसी वोल्टेज नहीं बना सकते हो। तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये जो फ्रॉड पन्ना के वीडियो हैं आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ये आपके बेकार वीडियो हैं। ओके, अब रहता है हमारा मोटर का भी सिद्धांत बिल्कुल ट्रांसफार्मर की ही तरह है।
तो देखिए हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, तो थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बनाएंगे तो हमारा यानी कि लंबा हो जाएगा। तो हमने बहुत सी यानी कि मोटरों का वायरिंग किया हुआ है, तो उसका यानी कि डायग्राम हमारे इस रजिस्टर में जरूर होगा। तो हमें डायग्राम मिल चुका है, थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे है, हमने कई मोटरों को यानी कि आपको बताया हुआ है किस तरीके से आपको रवाना करना होता है। तो मोटर बनाया हुआ है, अगर हम आपको उसको बताएंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप कहोगे कि सर आप तो हैं जो बहुत ही समय लगाते हो समझाने में, लेकिन बट हम जो आपको बताते हैं बिल्कुल यानी कि क्लैरिटी के साथ बताते हैं, बिल्कुल सही बताते हैं, इसमें कोई फ्रॉड करने का काम नहीं है। क्योंकि हम भी सोचते हैं कि अगर कोई देख रहा है हमारा वीडियो तो वो सही राह पे चले। ओके, तो देखिए ये हमारा डायग्राम है, थोड़ा इस तरीके से जूम कम कर देते हैं। ये हमारा डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। ओके, इस तरीके से हमारे डायग्राम है, तो आप देख लीजिएगा जो आपका डायग्राम है कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आपका डायग्राम है, देखिए ये हमारा स्टेटस है और स्टेटस में हमारा पहला रनिंग कॉल होता है, 4 डला होता है और 4 हमारा यानी कि स्टार्टिंग रनिंग कॉल डाला होता है और 4 स्टार्टिंग कॉल डाला होता है। अगर कूलर की आप कूलर स्टेटस की वायरिंग करते हो तो उस तरीके से होती है। देखिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपका स्टार्ट ना हो उसकी वजह आपका रोटर घूम जाए, बाइंडिंग ना हो उस पर और आप यानी कि घुमा दो रोटर को, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि बाइंडिंग ही से ही आपका स्टार्ट घूमेगा। आप कहोगे कि क्यों नहीं फॉल्ट होता है, तो आपको भाई पता है, हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपका यानी कि वायर होता है वो रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है। तो देखिए ये है जो आपका कॉइल है यानी कि स्टड्स है, इसमें 4 हैं जो कॉइल हैं आपकी रनिंग की हैं। तो थोड़ा यहाँ पे हमने आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप मोटर वायरिंग करते रहते हो, तो हम थोड़ा यहीं पे हम समझा रहे थे, वहीं पे चलते हैं और वहीं पे आपको समझा देते हैं। देखिए स्टेटस में होती हैं आपकी 4 कॉइल हैं, 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल, 4 कॉइल होगी। 4 कॉइल होती हैं इस तरीके से, बीच में आपका इस तरीके से स्टेटस होता है, इसमें आपकी 4 कॉइल होती हैं, जो कि आपका यानी कि 4 होती हैं, ये होती है आपकी रनिंग की। ओके, तो आपका कॉइल का कनेक्शन कैसा होता है सीरीज में 1 से 3, अगर 4 पोल की मोटर होगी तो 1 से 3 होगा। देखिए इस वाले का कनेक्शन होगा इस वाले में, अगर आपको हम समझाएंगे कॉइलों के बारे में तो 1 से 3 होगा कनेक्शन, 1 से 3। ओके, तो ये आपकी 4 कॉइल डली हुई हैं। तो इस तरीके से आपकी रनिंग की डली हुई हैं, इस तरीके से आपको इसके बगल में स्टार्टिंग की डली हुई। ओके, इस तरीके से स्टार्टिंग की डलेंगी, इसके भी सीरीज में कनेक्शन होंगे 1 से 3। अब इसके स्टार्टिंग के भी आपके 2 वायर निकल के आएंगे और रनिंग के भी आपके 2 वायर निकल के आएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपके 4 वायर हो जाएंगे। ओके, तो आपका स्टार्टिंग और रनिंग का एक वायर जुड़ेगा इस तरीके से, तो ये होगा आपका कौन वायर, क्योंकि स्टार्टिंग कॉइल का एक वायर और रनिंग कॉइल का एक वायर जुड़ेगा, तो आपका है जो सीरीज बन जाएगा, फिर से सीरीज बन जाएगा। क्यों, इसलिए बन जाएगा कि जो आप यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग का वायर जोड़ रहे हो, पहले आपने रनिंग को डाला हुआ है, फिर आपने स्टार्टिंग को डाला हुआ है, तब स्टार्टिंग और रनिंग को जोड़ोगे, तब आप यानी कि इन दोनों वायर पे, रनिंग के वायर पे और स्टार्टिंग के वायर पे कंटिन्यूटी को चेक करोगे, तो आपकी कंटिन्यूटी यहाँ पे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो अब अगर आप यहाँ पे सप्लाई लोगे कि फॉल्ट हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि ये हमारा वायर रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है, इसमें है जो टर्न के हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यानी कि मोटर का भी फंडा है। फंडा क्या है, जब आपका वायरिंग कंप्लीट हो जाता है और उसके कनेक्शन हो जाते हैं, और जब आप यानी कि कंडक्टर वगैरह को जोड़ लेते हो, जोड़ने के बाद आप रनिंग के वायर पे और एक आपका जो यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग से जुड़ा होता है कॉमन वायर, उस पर आप सप्लाई देते हो यहाँ पे 220 वोल्ट। तो आपके इस जो कॉइल है उसमें जब आप उसके भीतर स्टेटस के चेक करोगे, किसी भी लोहे की रॉड के या क्या चीज़ को पकड़ के, वो आपको पकड़ना ऐसा है कि आपको यानी कि लोहे के ऊपर कोई यानी कि परत लगी हो, मान ली इस तरीके से टेस्ट वगैरह हो, उससे चेक करना है। तो आपको स्टेटस के अंदर यानी कि जैसा चिपक रहा होगा, तान रहा होगा, उस तरीके से आएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब कॉइल में आप करंट देते हो तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब आप यानी कि स्टेटस के भीतर आप टेस्टर को डालोगे, चेक करोगे, तो ऑटोमेटिक चिपकेगा अगल बगल में। जब वो चिपकेगा तो आप समझ जाइएगा कि आपकी वायरिंग बिल्कुल सही है। और अब जब उसके अंदर रोटर होगा, जिस भी दिशा में जो वायरिंग है, जो करंट है, जिस भी दिशा में जा रहा होगा, लेफ्ट या राइट, उसी दिशा में आपका मोटर घूमेगा। मान लीजिएगा कि आपका कि आपने
एक वायर को कॉमन वायर है जो आपका स्टार्टिंग और रनिंग का, इसमें जोड़ा एक वायर यानी कि लाइट का, और दूसरा वायर है जो आपने स्टार्टिंग की कॉल के कंडेंसर पे जोड़ा है। तो आपका यानी कि उल्टा घूमेगा जो आपका रोलर होता है, अगर रनिंग पे जोड़ा होगा तो सीधा घूमेगा। किस तरीके क्यों घूमेगा, क्योंकि जो हमारा एसी करंट है वो है जो यानी कि क्वालों के द्वारा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसकी वजह से आपका रोटर है वो घूमेगा, चक्री की तरह काम करेगा। इस तरीके से हमारा मोटर का भी सिद्धांत होता है, तो मोटर भी ट्रांसफार्मर के ऊपर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज बनाता है, वोल्टेज एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है, और मोटर होता है, मोटर कुछ नहीं करता, मोटर रोटर को घुमाता है। जो स्टेटस होता है स्टेटस रोटर को घुमाता है, बाइंडिंग होती है। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, आशा करते हैं आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजिंग है या कहीं पे डाउट भी है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया है, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।